और आइए बढ़ते हैं प्रयागराज की खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र वनडे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। कल सुबह से ही छात्र आयोग के बाहर ये छात्र जो हैं वो जुटना शुरू हो गए थे। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन छात्रों का हुजूम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। आयोग के गेट नंबर 2 के पास पहुंच गया। अंधेरा होने की वजह से छात्रों ने मोबाइल फोन्स की लाइट जलाकर प्रदर्शन किया है। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ये बात कही है। छात्रों का ये भी कहना है कि जब तक आयोग उन्हें लिखित आश्वासन नहीं देता है, आयोग से इन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग से 7 और 8 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्री 2024 कराना प्रस्तावित किया गया है, जबकि आरओ और एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रतियोगी छात्र दोनों ही परीक्षाएं एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। तो यही बात है, पहले से अगर एक पैटर्न सेट हो चुका है, उस पैटर्न में बदलाव क्यों किया जा रहा है? यूपीपीएससी के किस फैसले पर विवाद है? आप ये देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर। छात्रों का विरोध आप देख सकते हैं, ये विरोध आज भी जारी रहेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। की जो मांग है वो मांग सिर्फ इतनी है कि एग्जाम एक शिफ्ट और एक दिन में होना चाहिए, और यही हमारी मांग है। और इससे कम पे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आप हुजूम देख रहे हैं, सब इकट्ठा हुआ है। सुबह 11 बजे से हम लोग लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे जब तक आयोग कोई नोटिस जारी नहीं कर देता। और नोटिस इस बात का कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस वाली और आरओ वाली में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और वो परीक्षा एक ही शिफ्ट और एक ही दिन में होगी। छात्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से आया हुआ है, अन्य प्रदेश के लड़के भी आए हैं। दिल्ली से भी हमारे आंदोलन को समर्थन के लिए छात्र जो तैयारी करता है दिल्ली के कोचिंगों में, वो सभी छात्र यहाँ पर आया हुआ है और आयोग हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है लगातार। तो देखिए, एक शिफ्ट और एक परीक्षा कराए जाने की मांग, एक ही दिन में सारी परीक्षाएं होनी चाहिए, एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए, यही छात्रों का विरोध है। और आप देख सकते हैं लाठीचार्ज भी यहाँ पर यूपी पुलिस को करना पड़ गया है। कल की ये तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर किस तरह से प्रदर्शन किया है। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र जो आगे बढ़े हैं, इनको संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ गई। गुस्सा इसी बात को लेकर है, एक पैटर्न इसमें बदलाव क्यों किया जा रहा है। छात्र की परीक्षाओं को लेकर मांग यही है, दोनों परीक्षाएं जो हैं एक ही दिन में करा दी जाए और एक ही शिफ्ट में करा दी जाए। बस इस मांग को पूरा करने की वो मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। छात्र यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब तक आयोग लिखित में इनको आश्वासन नहीं दे देता है, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे और परीक्षा भी नहीं होने देंगे। लिखित आश्वासन मिलना अब ये आगे निर्भर करता है। जिस तरह का विरोध किया जा रहा है, इस पर आगे जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूपी लोक सेवा आयोग ने 7 और 8 दिसंबर को यूपीपीएससी प्री 2024 कराना प्रस्तावित किया हुआ है। सर्वेश और जानकारी देंगे। सर्वेश, ये परीक्षा बहुत अहम है। अब इन छात्रों की अगर मांग की बात की जाए तो लिखित आश्वासन ये मांग रहे हैं, इनको चाहिए कि ये दोनों ही परीक्षाएं एक दिन एक शिफ्ट में हो जाए। इस पैटर्न को पहले तो बदला क्यों गया है और इसके बदलाव के पीछे की वजह क्या है? सर्वेश, देखिए, मैं आपको बता दूं कि 11 फरवरी 2024 की समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था। और यही वजह है कि पारदर्शिता और शुचिता के साथ कराए जाने का हवाला देकर आयोग ने इसमें बदलाव किया है। 41 जिलों में पीसीएस प्री की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित की है, जिसमें कि करीब 5,76,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन में परीक्षा कराए जाने से, कई शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यानी मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसी बात का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि लिखित आश्वासन मिलने की उम्मीद है। देखिए, अभी कल जो पहले दौर की रात में करीब 12 बजे वार्ता हुई थी, वो वार्ता विफल रही थी, जिसमें डीएम के साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर और आयोग के सचिव भी शामिल थे। अभी भी लगातार जो प्रतियोगी छात्र थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। वो आयोग के बाहर जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए इस खबर पर।
और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं प्रतियोगी छात्रों ने सुबह राष्ट्रगान के साथ ही आज के प्रदर्शन की भी शुरुआत कर दी है। ये आपको आज का लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसकी कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आज मंगलवार के दिन भी प्रदर्शन जारी है। ये रात की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब रात के वक्त में महिला अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के बाहर डटी हुई नजर आई हैं। सबने हाथ के मोबाइल अपने लेकर उसकी लाइट जलाकर प्रदर्शन दिखाया है, प्रदर्शन किया है। रात भर बोतल पीटकर और नारेबाजी करके प्रदर्शन जारी रखा गया है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के मद्देनजर आयोग के दफ्तर के बाहर का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया था। पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, जिनको संभालने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती देखी गई, क्योंकि जो विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए थे, हो सकता है, माना यह जा रहा था कि इनका प्रदर्शन उग्र हो जाए। इस पर आपको बताएं कि प्रयागराज में डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के कुछ अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत भी की है। परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। कहा गया है कि नकल को रोकने के लिए अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जा रही हैं। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं है। उनकी मांग है एक दिन में और एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। इस बीच इस खबर में आपको यह भी बता देते हैं कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं पर आयोग का भी बयान सामने आया है। गड़बड़ी को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, ये आयोग ने कहा है। और आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि कैंडिडेट्स के अनुरोध पर 2 पालियों में परीक्षा, कैंडिडेट्स को गुमराह किया जा रहा है, जो मांग इस समय छात्र कर रहे हैं। कैंडिडेट्स बहकावे में ना आएं,